सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम को भ्रूण लिंग जांच की सूचना मिल रही थी। इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने उन्हें पकड़ने के लिए टीम का गठन किया था। टीम में पीसी पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमित कौशिक, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और डॉक्टर अभय वत्स को शामिल किया। साथ ही अल्ट्रासाउंड कराने के लिए महिला डिकॉय को तैयार किया गया। महिला डिकॉय का संपर्क सोनीपत के निजी अस्पताल से डॉक्टर के माध्यम से बिजनौर निवासी दलाल शबी शशि से हुआ। भ्रूण लिंग जांच कराने के लिए दलाल और डिकॉय के बीच 72,000 रुपए में सौदा तय हुआ। उसने महिला डिकॉय को बिजनौर के स्टैंड पर बुला लिया। मंगलवार को सोनीपत से रविंद्र और विकास महिला डिकॉय को लेकर बिजनौर के स्टैंड पर पहुंचे, जहां उन्हें दलाल शबी शशि मिली। इसके बाद महिला दलाल तीनों को लेकर धामपुर के पास सिटी कॉलोनी में एक घर के अंदर गई, जहां मनोज नाम के युवक ने बिना किसी कागजी कार्रवाई के महिला का अल्ट्रासाउंड किया और गर्भ में बेटा होना बताया। इसके बाद मनोज पोर्टेबल मशीन को छोड़कर भाग गया। जब टीम ने छापा डाला, वहां से महिला दलाल और सोनीपत निवासी रविंद्र और विकास को काबू कर लिया और मशीन को बरामद किया। इसके बाद टीम ने दलाल के पास से 500 रुपए, रविंद्र से 17,000 रुपए और विकास से 10,000 रुपए बरामद किए। तीनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया और धामपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारी जो सेक्स रेशो है हरियाणा की, ये हमारी इस महीने और ज़्यादा काफ़ी गिर गई है और जिसमें सोनीपत की भी कुछ गिरावट आई है। तो ये एक हमारे लिए भी और एक हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी, हमारे अधिकारियों के लिए भी ये एक चिंता का विषय था। और जिस हिसाब से हमारे डीसी साहब की और हमारे सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी का शुरू से ही एक रुझान रहा है कि जितनी ज़्यादा इस बारे में जितना ज़्यादा हम रेड्स कर सकें, जितना लोगों को जागरूक कर सकें, हम उतना जागरूक करने की कोशिश भी हमारे द्वारा करी जा रही है। एवं जो इस तरीके के अगर किसी प्रकार की हमारे को सूचना प्राप्त होती है कि इस प्रकार का कोई भी ग्रुप नेक्सस अगर आसपास के क्षेत्र में एक्टिव है, तो हम उस पर बिल्कुल जो भी उचित कार्रवाई होती है हम उस पर करते हैं। बिल्कुल सख्ती से उसका हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और पहले भी सोनीपत द्वारा 10 रेड्स हमारी पहले भी मारी जा चुकी हैं। ये जो है हमारे को अब फिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को, हमारे सिविल सर्जन सर हैं, कि कुछ सोनीपत के ही कुछ व्यक्ति जो एज अ दलाल काम कर रहे हैं और वो महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ले जाकर उनकी भ्रूण लिंग की जांच जो है करवाते हैं और उनके एवज में मोटी रकम उनसे वसूलते हैं। इसी प्रकार का आज एक हमारे आगे इसी तरीके के हमें 3-4 दिन से हमें शिकायत मिल रही थी, जो आज हमने कार्रवाई करी है। हमारे को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि सोनीपत का ही निवासी है, वो 72,000 रुपये लेके और जो है एक भ्रूण लिंग की जांच उसने करवाने का आश्वासन दिया था, जिसके लिए हमने एक मिथ्या ग्राहक को तैयार किया। आज जब हम उसके पास पहुंचे, उसने पहले 72,000 रुपये एडवांस मांगे। एडवांस मांगने पश्चात वो सोनीपत के ही एक निजी अस्पताल में एक बीएमएस डॉक्टर हैं, वो उस अस्पताल में गए। वहां पर जाकर उन्होंने वो पैसा, अब उनका क्या आदान प्रदान हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति उस मिथ्या ग्राहक को बिठाकर और वो हमें यूपी की तरफ लेके चल पड़ा और पीछे पीछे हमारी टीम उनको फॉलो कर रही थी। बड़ौद, बागपत, मुजफ्फरनगर होते हुए करीब 5-6 घंटे की ड्राइव के पश्चात बिजनौर वो हमारे मिथ्या ग्राहक को लेकर पहुंचता है। वहां पर एक अन्य महिला जिसका नाम शबी शशि है, वो उनको मिलती है। वो उसको भी उस गाड़ी में बिठाते हैं। वह उसको बिजनौर जिले के ही धामपुर सिटी कॉलोनी यहाँ पर धामपुर में लेके आते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति मनोज नाम का उनको यहाँ पे मिलता है और उसके बाद पोर्टेबल मशीन द्वारा इनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वह गर्भ में बेटा होना सुनिश्चित किया जाता है। इसी बीच में हमारे द्वारा यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनको भी हमने सूचित कर दिया था। जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज है, हमने हमारे द्वारा उनको सूचना दे दी गई थी। इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें यहाँ एसडीएम मैडम,
जो हैं वो यहाँ पे मौके पे रहीं और एवं यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पे रहे और हमने जो है मशीन जो है वो इनकी अब सील कर दी है। पैसे जो हैं तकरीबन 17,000 रुपये हमारे को विकास से और 500 रुपये हमें सभी शशि से एवं मनोज जो है जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था वो उसको शायद टीम की सूचना मिली, वो भाग गया था, लेकिन हमें उससे सूचना हमने लोकल पुलिस को दे दिया। हो सकता है वो जल्दी अभी उसको पुलिस काबू में कर ले। सर जिस तरह से आप लगता नहीं कि ये पहला नहीं, इससे पहले भी मामले ऐसे आए कि उत्तर प्रदेश के जो भांडाफोड़ होते हैं वो घर में ही लगातार जांच चल रही है। जी देखिए, इस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे गैंग्स क्योंकि एक बड़ा इजी टाइप का लोगों के लिए ये हो गया है। लोग जो है मूर्ख बना के या कुछ भी करके उनसे मोटे एक भ्रूण लिंग की जांच बताने के लिए एक मोटी रकम वसूलते हैं। लोग अपनी कुछ मजबूरियों में इनको 50,000 60,000 रुपये इनको दे देते हैं और ये पोर्टेबल मशीन रखना वैसे ही गैर कानूनी है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के, एक तो जगह का रजिस्ट्रेशन जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा जाता है एवं ऑपरेटर क्वालिफाइड होना चाहिए, और इस तरह की पोर्टेबल मशीन खाली जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करती है उस जगह का वो मशीन को, इस तरह की कोई भी मशीन रखना गैर कानूनी होता है। और अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाती है। तो ये इस तरह के बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत गैंग्स एक्टिव हैं जो इस तरीके के मशीनें ले लेके बैग में घूमते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे मामले ही पकड़े कि कारों में महिला को लिटा के और एक देखा जाए तो एक गैर कानूनी और अनएथिकल तरीके से उसके पेट पे प्रोब लगा के उसके गर्भ में लड़का या लड़की जो भी होना बताते हैं। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक शर्मनाक और बहुत ही एक तुच्छ हरकत ही तो मैं इसको मानूंगा कि आप किसी महिला मरीज को आप इस तरह से झूठ बोल के और ऐसे करते हैं, गलत है।